अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.14 देखने वाले हैं, क्लास 12th फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, जो कि 5.13, उसमें जो इस तरीके से बार मैग्नेट रखा हुआ था, आपको याद होगा, जिसका यहाँ पर नल पॉइंट था और बार मैग्नेट के कारण एक्सियल पॉइंट पे इधर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होता था जितना कि ये अर्थ के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में हुआ करता था। तो यहाँ पे नल पॉइंट हुआ करता था। यहाँ पे हम लोग निकाले थे टोटल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कारण, और ये बाइसेक्टर पे दोनों एक ही डायरेक्शन में था तो दोनों जुट गया था। यहाँ पे इसके कारण साउथ से नॉर्थ होता है तो इधर, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों उल्टा डायरेक्शन में और इक्वल था। तो ये चीज़ हम लोग कर दिए थे, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि अगर इसी बार मैग्नेट को पलट दिया जाए, तो अगर इसी बार मैग्नेट को पलटेंगे तो ये जो इधर है वो इधर आ जाएगा और ये वाला डायरेक्शन भी पलट जाएगा। हमको बोल रहा है कि तब नल पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा वो बताना है। तो इसी सेम चीज़ को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बस डायरेक्शन को इस बार पलट रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन को अगर पलटेंगे तो सिचुएशन ये साउथ मेरा उस तरफ और नॉर्थ इस तरफ आ जाएगा। तो साउथ यहाँ पर और नॉर्थ यहाँ पे। अब आप देखिए तो एक्सियल पोजीशन पर बार मैग्नेट का ये नल पॉइंट होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एक्सियल पोजीशन पर नल पॉइंट पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है वो समझना है, क्योंकि हमारा जो है जब भी एक्सियल पोजीशन पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ बनता है। हम जहाँ पे ऐसा बात कर चुके थे, साउथ से नॉर्थ, तो एक्सियल पोजीशन पे साउथ से नॉर्थ बनेगा। तो आप देखिए एक्सियल पोजीशन पर यहाँ पर अगर बात करें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इस डायरेक्शन में है ही, ठीक है। अच्छा, इस बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा साउथ से नॉर्थ बनता है, तो यहाँ पर वो भी देखिए। तो इस बार मैग्नेट के कारण जो, यानी इस मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी इसी डायरेक्शन में बनेगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो दोनों जब एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो फिर हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो होने का संभावना नहीं बनता है, क्योंकि ये जो अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड है और बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया तो दोनों तो जुट जाएगा। अच्छा, अब इधर अगर बात करें यहाँ पर भी, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार होता है कि यहाँ से आया, साउथ से नॉर्थ से निकला, नॉर्थ से निकल करके वापस साउथ में इस तरीके से इंटर करता है। इस तरफ देखिएगा आप, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अभी फिर मेरा क्या कहते हैं मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, और एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के कारण वो भी तो इसी डायरेक्शन में, और बार मैग्नेट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरा दोनों तो जुट ही जाएगा ना। कैंसिल आउट कैसे होगा? कैंसिल आउट होने के लिए एक इधर तो एक उधर, तो नल पॉइंट अब हमको इधर नहीं मिलेगा। नल पॉइंट अब हमको देखिए कैसे मिलेगा। हमारा जो अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इस तरीके का ही। जैसे ही हमने इसको ऐसे पलटा तो ये भी तो बेचारा ऐसे करके क्या हो जाएगा, पलट गया होगा ना। इसको हमने ऐसे पलटा तो ये भी तो हमारा क्या होगा, पलटेगा। तो यही बेचारा इसके उल्टा डायरेक्शन में रहेगा अपोज करने के लिए, ठीक है। तो जब ये उल्टा डायरेक्शन में इस तरफ आएगा ना, और जानते हो आप कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, बार मैग्नेट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो नॉर्थ से साउथ, यानी कि जो उसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है ना साउथ से नॉर्थ वाला, उसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में बनता है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, जो कि पिछला सवाल में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कहाँ, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, वो उस डायरेक्शन में होगा। अब अगर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ना और इधर वाला जो हॉरिजॉन्टल जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला अर्थ के कारण, ये दोनों अगर बराबर होता है, यहाँ पे अगर अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, और इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है ये, अगर दोनों बराबर हो जाता है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, संभावना है। तो ये तो यहाँ पर कितना सवाल में आपको पता ही है, पिछला वाला यूज़ करेंगे 0.36 गॉस, और ये भी इधर भी कितना होना चाहिए 0.36 गॉस। तो हमको बताना है कि यहाँ से उस वक्त यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए अब दिमाग लगाते हैं जरा सा। ऐसा सिचुएशन में आपको करना बस यही है कि इस बार मैग्नेट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो मेरा इतना आ जाना चाहिए, है ना। तो देखिए, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो हमारा कितना आना चाहिए 0.36। और आप इसका फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला आपको होता है कितना, क्या कहते हैं, μ0/4π इंटू क्या, m/r³ ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला। और ये हमको हो जाना चाहिए 0.36, तो काम बन जाएगा, क्योंकि 0.36 अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड इधर है और बार मैग्नेट के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी उधर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सेम हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गया, उल्टा डायरेक्शन में तो है ही। अच्छा, यहाँ पे हमको आर निकालना है, ठीक है, आर निकालना है, मगर एक बात ध्यान रखिए, हमको μ0/4π का मान तो रटा हुआ है 10⁻⁷, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट तो पता नहीं है, अगर ये पता रहता
तब ना इसका मान मालूम ये एक ठो अननोन रहता तो निकाल लेते। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे उसके लिए भी देखिए एक टेक्निक, पिछले सवाल वाला चीज़ डाटा को यूज़ करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए कई क्यों नहीं है वो आप समझिए। पिछले वाला जो डाटा था उसमें आप देखिए तो 14 सेंटीमीटर आर दिया हुआ था, ये अलग आर है। ये अभी जो आर निकालने वाले हैं ये अलग आर है। पिछला सवाल की तरह मत समझ लीजिएगा, इसको आर डैश नाम दे देते हैं। अब इसका पिछला वाला सवाल को यूज़ करके हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल लेंगे। कैसे? तो इसकी एक्सियल पोजीशन पर यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा तो इतना था ना, तभी ना इसको कैंसिल आउट किया था। तो यहाँ पर क्या कहते हैं एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, कहते हैं μ0/4 पाई इंटू क्या 2m/r³। ये r मेरा 14 सेंटीमीटर है, तब ये यहाँ पर आया था मेरा कितना आया था 0.36 आया था। गॉस आया था ना। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया था मेरा कितना 10⁻⁻7 इंटू 2m बाय क्या कहते हैं r³ का मतलब 14 सेंटीमीटर का क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, चूँकि ये गॉस में दिया हुआ है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम लोग चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। इधर भी गॉस में ही डाटा है, यहाँ पे भी गॉस में डाटा है, सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप चाहो तो बदल सकते हो। तो 14 सेंटीमीटर है तो उसको क्या लिखोगे 14/100 यानी कि 0.14, यही ना, इतना ही ना मीटर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग मीटर में अगर यूज़ करना चाहो तो 0.14 का क्यूब यहाँ लिख सकते हैं बराबर 0.36। यहाँ से आप देखिए तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10⁻⁻7 इंटू 2m डिवाइडेड बाय बराबर क्या 0.36 इंटू ये उधर मल्टीप्लाई हो गया कितना हुआ 0.14 का क्यूब, ये उधर गया तो इतना हो गया। अच्छा ठीक है, सब कुछ को सॉल्व नहीं करना है नहीं तो फंस जाओगे आप। इसको आप उधर डिवाइड में लेके चलो, m बराबर उधर डिवाइड में आ जाएगा 0.36 इंटू 0.14 का क्या है क्यूब है। ये गॉस में ही दिया हुआ है ना, रहने दो इसको। ठीक है, चाहेंगे तो हम लोग इस गॉस को क्या कर सकते थे, टेस्ला में कन्वर्ट कर सकते थे। कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 का यूज़ करते तो हो जाता। यहाँ पर भी हमको हर जगह क्या करना पड़ता, यहाँ पे भी 0.36 है तो टू क्या 10⁻⁻4। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा 0.36 इंटू क्या 10⁻⁻4। नहीं भी कन्वर्ट करते ना और इसको भी दोनों को छोड़ देते तब भी मेरा आंसर अच्छे तरीके से आ जाता। चलो ठीक है, अब इसको आप इधर डिवाइड में भेजोगे तो 2 इंटू क्या है 10⁻⁻7 इधर आ गया। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर आ गया मेरा कितना, इतना। ये उधर मल्टीप्लाई होके वो, ये दोनों क्या डिवाइड में। अब इसी डाटा को हम वहाँ पे रख देंगे ना तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए ये μ0/4 पाई का मान कितना है 10⁻⁻7। ठीक, अच्छा इस m का मान आपने यहाँ से कैलकुलेट करके वहाँ पुट कर दिया तो इस m का मान वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ये वाला जो r डैश होगा ये दूरी अलग होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये दूरी अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है एक्सियल पोजीशन पे उसका कम बनता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं 14 सेंटीमीटर था, 14 सेंटीमीटर दूर जाते तो मैग्नेटिक फील्ड तो कमज़ोर हो जाता, 0.36 का आधा ना 0.18, तो फिर बराबरी कैसे कर पाता, इसलिए कम दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, ताकि बराबरी कर सके। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसको यहाँ पे लाकर फिट करते हैं तो देखिए तो 0.36 इंटू क्या है 10⁻⁻4। अच्छा इंटू यहाँ पे देखिए 0.14, सब कुछ ऐसा यूनिट में हम कन्वर्ट कर लिए लेकिन उसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा हमको। खैर कोई नहीं, नीचे में यहाँ पे 2 इंटू क्या है 10⁻⁻7, ये तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू हो गया, डिवाइडेड बाय r डैश का क्या है क्यूब है वो कर दिए, बराबर यहाँ पे हमको 0.36 लेना है ना। चलिए इसको लिख देते हैं 0.36। ठीक है, उसको वैसे छोड़ दिए। अब आप देखो तो यहाँ से सब कुछ कट जाएगा, क्या क्या कटेगा 10⁻⁻7 10⁻⁻7 कटेगा, है ना। अच्छा 0.36 है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 10⁻⁻4 से, तो हमारा ये गॉस से क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, टेस्ला में, इतना गुना 10⁻⁻4। अच्छा क्योंकि इधर हम लोग कन्वर्ट किए हैं ना, गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी करना पड़ेगा ना, सब कुछ को सेम यूनिट में रखेंगे। तो चलिए अब आगे बात करें अगर तो कैसे कैसे क्या होगा, ये और ये मेरा कट सकता है ना, तो इसको और इसको हम लोग काट देते हैं। तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं 0.36 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.14 का क्यूब डिवाइडेड बाय, देखिए तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा r डैश का क्यूब।
अच्छा इधर हो गया 0.36 इंटू 10 टू द पावर क्या -4। तो ये देखिए तो 0.36 इंटू 10 टू द पावर -4 इधर भी है, इधर भी है, कैंसिल आउट। अब ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.14 का क्यूब बराबर ये उधर गया 2 इंटू आर डैश का क्या करना है आपको, क्यूब करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें टेक्निक लगाते हैं, ये 2 को इधर डिवाइड में भेजते हैं। ठीक है, तो 0.14 का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या 2 बराबर क्या आर डैश का क्यूब है। अब इस क्यूब को इस साइड लेकर के आएंगे तो पावर में 1/3 आ जाएगा, यानी कि आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं आर डैश का क्यूब बराबर 0.14 का क्यूब बटे क्या 2, ऐसे करके लिखते हैं तब अच्छा लगता है, इधर से उधर भेजते हैं। ठीक है, तो आर डैश बराबर ये उधर जाएगा तो 0.14 का क्यूब बटे 2 और टोटल के पावर में ये जो क्यूब है उधर जाएगा तो पावर में क्या हो जाएगा 1/3। अब पावर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाले से तो कट जाएगा, लेकिन नीचे वाले को तो लगेगा ना, क्योंकि ऊपर में भी अलग पावर नीचे में भी अलग पावर लगता है। तो यहाँ पे आप उसके बाद उधर जगह नहीं था तो हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। आर डैश बराबर आप देखो तो आर डैश बराबर इधर थोड़ा सा जगह चाहिए। ठीक है, आर डैश बराबर क्या यूज़ कर सकते हैं 0.14। ठीक है, क्योंकि इसके लिए ये कट गया मगर नीचे वाले के साथ ये लग जाएगा तो 2 टू द पावर क्या 1/3। ठीक है, अब आप देखो यहाँ के बाद इसी चीज़ को एनसीईआरटी क्या किया ना, आंसर लिख दिया है 0.14 इंटू क्या किया पावर, चूँकि प्लस में नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो 2 टू द पावर क्या किया है, पावर ऊपर जाने के बाद माइनस में हो जाता है तो -1/3 इतना करके आंसर कर दिया है। ठीक है, लेकिन हाँ अब आप देखोगे तो आंसर में क्या है, यहाँ पे 14 दिया हुआ है। वो इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि हम लोग को सब कुछ को तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिए थे ना, तो मीटर में ना, अगर इसी ये चूँकि ये हमारा आंसर मीटर में आया, अब एनसीईआरटी से मैच कराना है तो हम इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि क्या ये मेरा ये जब इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ना 14 गुना 2 का पावर -1/3, ये मेरा क्या सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। अभी ये हमारा आंसर आया मीटर में, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, जो कि एनसीईआरटी से मैच करेगा। एक और चीज़ है, हाँ तो एनसीईआरटी इतना सेंटीमीटर में करके आंसर तो कर दिया। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई होके वो सेंटीमीटर में आ गया। इसी चीज़ को आप देखिए एक और स्टेप जो 11.1 पढ़ाया है वो कैसे किया है वो हम बता देते हैं। 14 गुना जो 2 का पावर मेरा है ना 1/3 माइनस में, तो इसको जब पावर माइनस में तो नीचे लेके आएंगे, तो कैसे लिख सकते हैं 14 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1/3, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1.259। ठीक है, और कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी करके आप देख सकते हो। अब एग्जाम में तो आपको ऐसा मिलेगा नहीं, क्या करोगे इतना ही लिख करके एग्जाम में आंसर छोड़ देना, वो भी आपका सही काउंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इतना डिवाइडेड बाय इतना ये हो जाता है 11.1 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ऐसा करके आंसर आ गया। अच्छा ये जो इस बार आया जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेरा पहला वाला डिस्टेंस से कम होना ही था। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 14 सेंटीमीटर पे था, 14 सेंटीमीटर पे अगर जाते तब तो 0.36 का आधा ना होना था गॉस में। अच्छा ठीक है, तो यानी कि 0.18 मैग्नेटिक फील्ड ही बनता गॉस। तो जब उतना गॉस बनता तो वो तो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड का बराबरी नहीं कर पाता, तो फिर कैंसिल आउट उसको कैसे करता, इसलिए दूरी को कम होना पड़ा ताकि बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के क्या उल्टा डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड का बराबरी कर सके। ठीक है, अच्छा तो अगर इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं जरा सा भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया होगा तो बोलना आप, तो फिर से वीडियोज़ को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लो फिर। बाय बाय। ठीक है, ध्यान से, ये डिस्टेंस मेरा कम रहेगा है ना, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। अगर कोई दिक्कत रहा है तो कमेंट में ज़रूर पूछो। बाय बाय।